लखनऊ के चिन्हट थाने में मोहित पांडे की पुलिस हिरासत में हुई मौत से जुड़ा बड़ा मामला। सीएम योगी आदित्यनाथ परिजनों से मिले। योगी आदित्यनाथ ने परिवार वालों से क्या कुछ कहा, क्या कुछ आश्वासन दिया। फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं कि इस मामले में क्या कुछ बातें सामने निकल कर आ रही हैं। देखिए अर्पित, आपको बता दें जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में पुलिस हिरासत में मौत होती है मोहित पांडे की, वो बड़े सवाल खड़ा करता है। साथ ही जो सीसीटीवी फुटेज आता है थाने का, उसके बाद तो पुलिस का जो चेहरा बेनकाब होता है, पुलिस का जो कृत्य बेनकाब होता है, वो बड़े सवाल कहीं न कहीं सरकार पर भी खड़ा करता है। क्योंकि योगी राज में पुलिस को बहुत बड़ी छूट दी गई है और ये अक्सर देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि राजधानी में 14 दिन के अंदर इस तरीके की पुलिस हिरासत में दूसरी मौत होती है। दोनों मामलों में जमकर हंगामा होता है, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी होती है, कहीं न कहीं आंच सरकार पर भी पहुंचती है। मोहित पांडे से जुड़ा हुआ जो मामला है राजधानी के चिन्हट का, जहां पर उसे पकड़कर पुलिस ले जाती है, उसके भाई द्वारा ही पुलिस को सूचना दी जाती है और जब उसे थाने के लॉकअप में बंद किया जाता है, उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ती है। पानी मांगता है, पानी नहीं मिलता है, पानी नहीं दिया जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद परिजन सड़क पर उतर पड़ते हैं और जमकर नारेबाजी करते हैं। इसको लेकर मोहित पांडे को लेकर विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हों या प्रियंका गांधी हों या मायावती हों, सीधे तौर पर सरकार को घेरने का काम करती हैं, सरकार पर तमाम सवाल उठाती हैं और ये सवाल उठाती हैं कि उत्तर प्रदेश वो राज्य बन गया है जहां पर सबसे ज्यादा पुलिस हिरासत में मौत हो रही है। तो कहीं न कहीं एक तो मोहित पांडे नाम का जो शख्स था, जो व्यापारी था, उसकी इस तरीके से मौत होती है पुलिस हिरासत में, उसको लेकर कहीं न कहीं सरकार पर सवाल उठ रहे थे। तो योगी आदित्यनाथ ने मोहित पांडे के अंतिम संस्कार के 12 घंटे के अंदर ही उनके परिवार को अपने आवास कालिदास मार्ग पर बुलाया और उनसे मिले। उनकी मां, उनके परिवार के लोग और जो विधायक हैं क्षेत्रीय, वो भी उसमें शामिल रहे और मिल करके आश्वासन दिया कि हर संभव पीड़ित परिवार की मदद की जाएगी। 10 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की, आवास की घोषणा की, बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की बात हुई है। साथ ही जो मृतक है मोहित पांडे, उसकी पत्नी जो भी काम करेगी, सहयोग सरकार उसका सहयोग करेगी और ये भी कहा गया कि शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने का आश्वासन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया। इस मुलाकात में विधायक योगेश शुक्ला, पार्षद शैलेंद्र वर्मा भी पहुंचे हुए थे और जब मुलाकात के बाहर परिजन निकलते हैं तो पहले हम सुनाते हैं कि परिजनों का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। बोले हैं आप बताने की कोशिश मत कीजिए, हमको सब पता है कल से तो बोले आप जितना हो सकेगा उतना हम करेंगे। और बच्चों की फीस और आवास 10 लाख रुपये बेरोजगार करने के लिए बोले आवास बेरोजगार करेंगे। हाँ थोड़ा मुलाकात हुई थी, हम बता रहे हैं तुम्हारी मदद करेंगे, 10 लाख रुपया बताएं देंगे और बच्चों की फीस भरेंगे और आवास देंगे और धंधा करवाएंगे। आपने परिजनों को सुना, आप जो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद उन्हें क्या क्या आश्वासन मिला है। आपको ये भी बताएं कि मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश इस मामले में दे दिए गए हैं। पहले ही सरकार ने जो एसओ हैं उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली थी और उन्हें हटा भी दिया है। अब जांच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया है। मोहित पांडे का मामला निश्चित तौर पर हो रहे उपचुनाव में भी मुद्दा बनने वाला है। ये मुद्दा न बन पाए, सरकार ने कहीं न कहीं ये संदेश देने का काम किया है कि पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। लेकिन जिस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरीके का संदेश जाना चाहिए, वो संदेश फिलहाल जाता हुआ दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि एफआईआर होती है और एसओ निलंबित होते हैं लेकिन गिरफ्तारी नहीं होती है। सीसीटीवी फुटेज बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। अगर किसी को थाने लाया जाता है, 151 जैसी कार्रवाई की बात भी इसमें सामने आती है अगर,
तो क्या उसे लॉकअप में इस तरीके से डाल देना चाहिए? अगर लॉकअप में उसकी तबीयत मोहित पांडे की बिगड़ती है और लोग पानी की गुहार लगाते हैं, तो क्या खाकी वर्दी वाले लोगों का दिल नहीं पसीजता है? क्या उन्हें किसी का दर्द नहीं सुनाई देता है? क्या वो सिर्फ मारने पीटने पर भर के लिए ही हैं या यातनाएं देने भर के लिए हैं? ये जो फोटो गई है, इसका दूर तक संदेश जाएगा और उत्तर प्रदेश की पुलिस को लेकर तमाम आरोप लगते आए हैं। यह आरोप मोहित पांडे ने ही नहीं लगाया है, बल्कि पार्टी के तमाम विधायक सांसद अक्सर लगाते हैं कि बेलगाम हो चुकी है योगी राज की पुलिस। किस तरीके से अत्याचार करती है, किस तरीके से लोगों को परेशान करती है, इससे बड़ा उदाहरण शायद नहीं होगा कि जहां सरकार रहती है वहां पर 14 दिन के अंदर इस तरीके से दूसरी मौत पुलिस हिरासत में हो जाती है और सरकार की तरफ से कोई बड़ा संदेश नहीं दिया जाता है। यही कारण है तो विपक्षी दलों को जब मौका मिला तो उन्होंने तमाम सरकार पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। अब आपको हम सुनाते हैं कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए मोहित पांडे का परिवार पहुंचा हुआ था तो उनके साथ विधायक योगेश शुक्ला भी साथ में थे। उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है वो जरा सुन लीजिए। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि मैं पूरी मदद करूंगा, परिवार को जरा भी कोई तकलीफ ना हो, ये जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है। तो उन्होंने पूरी तरीके से जांच के भी आदेश दे दिए हैं, मजिस्ट्रेटियल जांच होगी। इसके अलावा आर्थिक सहायता भी 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, आवास दिया जाएगा, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था होगी। पत्नी जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहेगी व्यापार के क्षेत्र में, उसको पूरी तरीके से व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ाएगी सरकार। ये तय पूरी तरीके से आता है। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेकर के खुद ही आज बुला लिया। घटना के 12 घंटे के अंदर, जिस समय अंतिम संस्कार हुआ उसके 12 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री आवास रेखा पर तो नहीं, जब जांच होगी, हर चीज का प्रोसेस होता है। FIR हुई है, निलंबन हुआ है, ये भी कार्रवाई की है, कड़ी है, आगे भी कार्रवाई होगी। तो आपने विधायक योगेश शुक्ला को सुना, वो बता रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोहित पांडे के परिवार को क्या कुछ आश्वासन दिया है। जब विपक्षी दलों के तमाम नेताओं ने आरोप लगाना शुरू किया तो डिप्टी CM जो ब्रजेश पाठक हैं वो भी सामने आए और वो बाकायदा सरकार की ओर से उन्होंने भी पक्ष रखा और कहा हर संभव मदद जो पीड़ित परिवार है उसकी की जाएगी, जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। तो कुल मिलाकर एक बड़ा मामला, एक बड़ा आरोप सरकार की पुलिस पर है। कहीं न कहीं जो उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस है उसको लेकर आए दिन इस प्रकार के आरोप लगते रहते हैं और राजधानी लखनऊ में अगर 14 दिन के अंदर हिरासत में दूसरी मौत होती है तो अपने आप में बड़े सवाल खड़े करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि किसको कब ले जाना चाहिए थाने, लेकिन उसकी परवाह न करते हुए थानों में किस तरीके का अन्याय अत्याचार होता है वो मोहित पांडे से बेहतर शायद नहीं देखने को मिलेगा। कई ऐसे भी मामले आए जब CCTV फुटेज ही बंद मिला। इसमें शुक्र रहा कि CCTV फुटेज जब सामने आया तो जो दृश्य सामने आया, जिसने भी देखा उसका दिल दहल गया। अब विपक्षी पार्टियों के नेताओं को हथियार मिल गया योगी सरकार पर हमला बोलने का और वो तमाम सवाल खड़े भी कर रही है और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ ने बिना देरी किए 12 घंटे के अंदर पीड़ित परिवार को बुलाते हैं, उनको मिलते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं। जो उनकी मांग है उसको करीब पूरा करने का प्रयास करते हैं। 10 लाख रुपए की सहायता के साथ ही और भी तमाम घोषणाएं करते हैं, तमाम उन्हें आश्वासन देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये मामला और तूल पकड़ता योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाली और कहीं न कहीं जो डेंट लगा है सरकार पर उसे हटाने का प्रयास किया है। लेकिन ये कहां तक जाएगा, इसमें आगे चलकर क्या कुछ होगा, ये अभी कहना बाकी है, क्योंकि विपक्षी दल ऐसे मामले को लेकर समय समय पर गरमाते रहेंगे, सरकार पर हमला बोलते रहेंगे। तो ये राजधानी लखनऊ से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि मोहित पांडे को लेकर आप देख रहे होंगे सारी मीडिया जगत में सबसे हाईलाइटेड खबर है।
पुलिस का चेहरा, पुलिस की जो जाबाजी दिखाई पड़ती थी, वो कहीं न कहीं आरोपों के घेरे में है। और ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अगर हिरासत में किसी की मौत होती है, जो पुलिस रक्षक कही जाती है, वहां पर इस तरीके की कृत्य हो जाए तो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन इस मामले में योगी सरकार से लोगों को ये अपेक्षाएं थी कि त्वरित कार्रवाई उस दोषी पुलिसकर्मी के विरुद्ध जरूर की जाती, ताकि एक संदेश जाता, एक मैसेज जाता। वो अभी तक देखने को नहीं मिला है। पीड़ित परिवार की मदद के लिए सरकार जरूर आगे आई है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे मिले हैं, तमाम आश्वासन दिए हैं। परिवार के लोग संतुष्ट दिखाई दिए हैं फिलहाल, जो बातचीत मीडिया से किए हैं। अब देखना होगा आगे चलकर क्या कुछ निकलकर इसमें आता है। जी सर, बड़ी जानकारी आपने दी और कहीं न कहीं पुलिस पर सवाल उठने कहीं न कहीं लाजमी है, जिस ओर चीजें इशारा कर रही है। लखनऊ के चिन्हट थाने में मोहित पांडे की पुलिस हिरासत में हुई मौत से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है। जैसे कि अभी आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी बता रहे थे कि परिजनों से सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई है। योगी आदित्यनाथ ने परिवार वालों से तमाम बातें की हैं, आश्वासन भी दिए हैं। और अब जब योगी आदित्यनाथ स्वयं ही इस मामले का संज्ञान ले चुके हैं, तो देखना होगा कि आखिर इसके आगे क्या कुछ निकल के आता है। तमाम इन जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद सर।